नमस्कार। स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन पर आधारित अपन क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला। एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन श्योर यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका है। भंग भंग आंदोलन का संबंध किससे है? भंग भंग आंदोलन या जो स्वदेशी आंदोलन है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध है। तो आंसर बनेगा इसका 1905। 1905 इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्वदेशी आंदोलन भंग भंग आंदोलन भी उसको बोलते हैं, 1905 के अंदर होता है। ओके, और क्यों होता है ये? 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है और उसके विरोध में होता है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये अपना क्वेश्चन है। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा स्थापना की जाती है। आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा स्थापना की जाती है। इसका आंसर बनेगा 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बाई आगा खां एंड सलीम उल्लाह। आगामी क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब होता है? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजित होता है। तो इसका आंसर बनेगा कांग्रेस 1907 के अंदर नरम दल और गरम दल के अंदर कौन सा अधिवेशन होता है? सूरत के अंदर होता है 1907 में। आगामी क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन। तो देखिएगा, होम रूल आंदोलन की बात करें, होम रूल आंदोलन 1916 के अंदर होता है। और होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग एक राजनीतिक दल था। ओके, भारत के अंदर पूना के अंदर तो तिलक ने इसकी स्थापना की और मद्रास के अंदर एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। तो इससे संबंधित कौन व्यक्ति है? तिलक और एनी बेसेंट संबंधित है, होम रूल लीग से संबंधित। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता होता है। ये कब होता है? ये दिसंबर 1916 को होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा दिसंबर 1916। किसके बीच में होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है दिसंबर 1916 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मांटेगू घोषणा कब हुई? मांटेगू घोषणा कब हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 20 अगस्त 1917 को। भारत के मंत्री लॉर्ड मांटेगू की घोषणा, लॉर्ड मांटेगो की घोषणा 20 अगस्त 1917। रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट आया था 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 रोल्ट एक्ट है। और ये क्यों होता है? काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, यह रोल्ट एक्ट एक प्रकार से काला कानून। 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ। जनरल डायर ने आदेश दिया 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखिए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन भी 1919 है। और ये इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? एक है शौकत अली, एक है मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली का संबंध है खिलाफत आंदोलन के साथ में। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को। ये 28 मई है, ध्यान में रखना। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। हंटर कमेटी है जलियांवाला बाग से संबंधित। हंटर कमेटी का संबंध है जलियांवाला बाग से संबंधित। तो 28 मई 1920 है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसके अंदर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है इसमें। तो इसका आंसर बनेगा आपका दिसंबर 1920। आपका राइट आंसर बन जाएगा दिसंबर 1920। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। और किसके द्वारा होती है? महात्मा गांधी के द्वारा होती है। महात्मा गांधी के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, तो ये होता है 5 फरवरी 1922 को होता है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। और ये कब होता है? 5 फरवरी को। क्यों होता है? गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गोरखपुर जिले के अंदर होता है। इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो अंश बनेगा 1 जनवरी 1923 को होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा होती है? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास के द्वारा होती है।
मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास के द्वारा होती है 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये होती है अक्टूबर 1924 को होती है। और किसके द्वारा होती है? सचिंद्र सान्याल के द्वारा होती है। सचिंद्र सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना होती है, सचिंद्र सान्याल। आगामी क्वेश्चन अपन देखें, साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति है वह 8 नवंबर 1927 को होती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में होती है और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं और एक भी भारतीय नहीं होता है। भारतीयों की संख्या 0, 7 0, तो 7 सदस्य टोटल है, भारतीयों की संख्या 0 है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, उन पर लाठी से प्रहार किया जाता है। भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। आगामी क्वेश्चन आपका है नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके नेहरू रिपोर्ट के। तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध है अगस्त 1928 से। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के किसानों का लगान वर्दी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन होता है, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। यह होता है अक्टूबर 1928 में। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है वह भी अक्टूबर में ही आता है, 31 अक्टूबर को आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध क्या है, कब से है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वह ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं। तो आंसर बनेगा 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हैं, वो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं। कहाँ पर? ब्रिटिश असेंबली के अंदर। कब फेंकते हैं? 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का संबंध दिसंबर 1929 से। इसी के अंदर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में होता है, दिसंबर 1929 के अंदर ये होता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930 को की गई। इसके कारण क्या हुआ कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है 2 जनवरी 1930 को, और इसके तहत क्या होता है कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का संबंध है, आप देख सकते हो, 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी है वो साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध है 6 अप्रैल 1930 के साथ में। 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। ओके, इसको शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। पहला गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में होता है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में होता है। आंसर बनेगा इसका 12 नवंबर 1930 को होता है। दूसरा अपन देखें, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो ये होता है आपका 8 मार्च 1931 को। 8 मार्च 1931 को होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच संपन्न। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में होता है ये, और इसके तहत क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित करने की घोषणा होती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में 7 सितंबर 1931 को होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी इसके अंदर भाग लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, यह है 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड है उसके द्वारा फर्तक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड, इसके तहत क्या होता है, मैकडोनाल्ड है वह अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करता है 16 अगस्त 1932। अगला क्वेश्चन है पुन्ना पैक्ट। पुन्ना पैक्ट या येरवादा सेंट्रल जेल में होता है। ये येरवादा सेंट्रल जेल में होता है। ये होता है 1932 को होता है, 14 सितंबर 1932 को होता है। ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसके तहत
जो भी सांप्रदायिक पंचायत है उसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में अलग से निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया और उनके बदले 71 के बदले 184 स्थान सुरक्षित किए गए। 71 के बजाय 184 स्थान सुरक्षित किए गए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसका संबंध है 17 नवंबर 1932 से। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें ध्यान में रखना कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है मई 1934 में होती है, जेपी नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी के द्वारा। क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को होता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है। 1 मई 1939 बाई सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई। 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव तो ये वायसराय लिन लिथगो का संबंध है। इससे अगस्त प्रस्ताव से संबंध कौन है? वायसराय लिन लिथगो। 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, इसका संबंध है स्टीफर्ड क्रिप्स से, मार्च 1942। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी, 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होती है। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है ये। नौसेना का विद्रोह ये होता है 19 फरवरी 1946 को होता है मुंबई के अंदर। INS तलवार के सैनिकों के द्वारा होता है, मुंबई के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अटली की घोषणा, यानी भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री अटली की घोषणा, 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन यह है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन है 24 मार्च 1946 को है। इसके तहत क्या होता है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर है, वो भारत आते हैं और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को करवाते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो मुस्लिम लीग के द्वारा होती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना, नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं इसके अंदर। इसका संबंध है 2 सितंबर 1946 से। नेक्स्ट अपन देखें माउंटबेटन योजना, यानी वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसका संबंध है 3 जून 1947 के साथ में। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है। बाद में गणतंत्र स्थापित होता है, कब होगा? ये लो, उसके बाद ये अपना कंप्लीट सेशन, उसके बाद में गणतंत्र स्थापित होता है 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में एक और आंदोलन होता है भूदान आंदोलन, 18 अप्रैल 1951 को। इसी के साथ में एक काफ़ी अच्छा टॉपिक अपन ने यहाँ पे कवर किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।